कोई भी भाषा हो या कोई भी बोली, दुनिया भर में जब हम पहला शब्द बोलते हैं तो वो है माँ। माँ का एक ऐसा तीर्थ स्थल जहाँ लोग अपनी आस्था लेकर जाते हैं। ये वो पवित्र भवन है जहाँ माँ के दर्शन करना सबके भाग्य में नहीं होता। ऐसा माना और कहा जाता है कि जब तक पहाड़ों वाली का बुलावा ना आ जाए तब तक माँ के दर्शन नहीं होते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पवित्र माता वैष्णो देवी भवन की। तो भक्तों, बोलिए जय माता दी। तो चलिए चलते हैं माँ की यात्रा पे। शेरों वाली, मेहरों वाली, पहाड़ों वाली, सबका कल्याण करने वाली माँ, जगत जननी, जगदम्बिका, ऐसे ही हजारों नामों से भक्त माँ को बुलाते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के कटरा नगर के समीप अवस्थित है। ये मंदिर 5200 फीट की ऊंचाई और कटरा से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माँ वैष्णो देवी की यात्रा का पहला पड़ाव जम्मू से होता है। जम्मू तक आप बस, टैक्सी, ट्रेन या फिर हवाई जहाज से पहुंच सकते हैं। वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली से जम्मू की विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। यह मंदिर उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदिर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की पहाड़ी पर स्थित है। हिंदू धर्म में वैष्णो देवी को माता रानी और वैष्णवी के रूप में जानते हैं और यह भारत में तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखा जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। हर साल लाखों तीर्थयात्री इस मंदिर के दर्शन करते हैं। इस मंदिर की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल द्वारा की जाती है। माँ वैष्णो देवी के भवन तक की यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। कटरा, जो कि जम्मू जिले का एक गांव है। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। जम्मू से कटरा तक रेल, बस और टैक्सी से 2 घंटे में आसानी से कटरा पहुंचा जा सकता है। माता वैष्णो देवी की महिमा से कोई भी भक्त अनजान नहीं। त्रिकुट पर्वत पर गुफा में माँ के साक्षात 3 रूप हैं, जो कि पिंडी रूप में विराजमान है। पहली माँ सरस्वती, जो ज्ञान की देवी है। दूसरी माँ लक्ष्मी, जो धन वैभव की देवी है। और तीसरी माँ काली, जो कि शक्ति स्वरूपा देवी मानी जाती है। माँ वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। अधिकांश यात्री यहाँ विश्राम करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। माँ के दर्शन के लिए दिन से लेकर रात भर तक यात्रियों की चढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। कटरा से ही माता के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है। माता के दर्शन करने के लिए भक्तों को पहले कटरा स्थित पंजीकरण कक्ष से अपना पंजीकरण कराना पड़ता है और पंजीकरण के बाद आपको पर्ची मिलती है। इस पर्ची की अहमियत ये है कि इस पर्ची को रास्ते में कई बार चेक किया जाता है और ऊपर माता के भवन पर जाकर इस पर्ची से आपको दर्शन के लिए नंबर मिलता है, जिससे आप माँ के दर्शन ठीक से कर सके। यह पर्ची लेने के बाद ही आप कटरा से माँ वैष्णो के दरबार तक की चढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। यह पर्ची लेने के 3 घंटे बाद आपको चढ़ाई के पहले बाण गंगा चेक पॉइंट पर एंट्री करानी पड़ती है और वहां सामान की चेकिंग कराने के बाद ही आप चढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप यात्रा पर्ची लेने के 6 घंटे तक चेक पोस्ट पर एंट्री नहीं कराते हैं तो आपकी यात्रा पर्ची रद्द हो जाती है। अतः यात्रा प्रारंभ करते वक्त ही यात्रा पर्ची लेना यात्रियों के लिए सुविधाजनक होता है। रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। इससे आगे बढ़ने पर आपको पवित्र बाण गंगा के दर्शन होते हैं। यह वही स्थान है जहां माता वैष्णो देवी ने
हनुमान जी को प्यास लगने पर अपने बाण से गंगा को प्रवाहित किया था। तब से इस गंगा को बाण गंगा कहा जाता है। पूरी यात्रा में जगह जगह पर विश्राम, जलपान और भोजन की व्यवस्था है। इस कठिन चढ़ाई में आप थोड़ा विश्राम करके चाय कॉफी पीकर फिर से उसी जोश से अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकते हैं। कटरा भवन तक की चढ़ाई के अनेक स्थानों पर क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध है, जिनमें निर्धारित शुल्क पर अपना सामान रखकर यात्री आसानी से चढ़ाई कर सकते हैं। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। कटरा समुद्र तल से 2500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यही वह अंतिम स्थान है जहां कटरा से 14 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर भवन माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा है। मां की यात्रा में अर्धकुंवारी से भवन तक की चढ़ाई के लिए बैटरी कार भी शुरू की गई है। अर्धकुंवारी वो स्थान है भैरव की अज्ञानता को क्षमादान देते हुए मां त्रिकुट पर्वत पर एक गुफा में आ पहुंची, जहां उन्होंने ईश्वर का ध्यान करके 9 महीने बिताए थे। लेकिन भैरव एक दिन मां को ढूंढते हुए वहां भी आ गया। मां ने उसे अपनी भूल सुधारने का अंतिम मौका और दिया और अपने त्रिशूल से गुफा की दीवारें तोड़कर दूसरी ओर निकल गई। इस गुफा को गर्भ के नाम से भी जाना जाता है। गर्भ जून से निकलना यानी मां के गर्भ जून से निकलना। यहाँ से निकलकर जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली तेरी। ना जाने कैसी शक्ति है माँ के धाम की, जो हर क्षण अपनी ओर खींचती है। माँ वैष्णो देवी की कृपा सब भक्त पर होती है। माता की गुफा के दर्शन के लिए कुछ भक्त पैदल चढ़ाई करते हैं तो कुछ सीढ़ी के द्वारा इस कठिन चढ़ाई को करते हैं। साथ ही कुछ यात्री कटरा से भवन तक की चढ़ाई को पालकी, पिट्ठू और घोड़े से करते हैं, जो कि एक व्यक्ति का किराया 250 से 1000 रुपए तक होता है। भक्त कम समय में मां के दर्शन के लिए यात्री हेलीकॉप्टर सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। लगभग 700 से 1000 रुपए खर्च करके कटरा से सांझी छत तक हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं। भवन से 3 किलोमीटर दूर भैरवनाथ का मंदिर है। भवन से भैरवनाथ मंदिर की चढ़ाई के लिए भी पिट्ठू, पालकी और घोड़े की सुविधा उपलब्ध है। वैष्णो देवी यात्रा का ये अंतिम चरण है। भैरव मंदिर। जब माता ने भैरव का सर काट दिया तो उनका सर यहीं आकर गिरा था। कहते हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा तब पूर्ण होती है जब तक भैरव के दर्शन हो। इसलिए माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन करके भक्त अपनी यात्रा को सफल करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी माँ, तेरे जगत के भक्त जनन पर भीड़ पड़ी है भारी माँ। वो दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट
अष्टभुजाओं वाली दुष्टों को पल में संहारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना माँ। हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती 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 ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। इस द्वार का दर्शन बड़े ही भाग्य से मिलता है। जो भक्त माँ के द्वार आ पहुँचा, मानो उसकी जीवन यात्रा सफल हो गई। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया
देखते रहें नमो 9 टीवी धार्मिक सरोवर। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपना सुझाव ज़रूर दें। हमारा नंबर है 070425050302। हमारी ईमेल आईडी है tv.namo9@gmail.com।